हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को क्यों दिया था कोढ़ी होने का शाप? चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ और 16,000 रानियाँ थी। भगवान श्री कृष्ण और जामवंती की शादी, जामवंती के पिता का नाम जामवंत था और उनकी पुत्री का नाम जामवंती, जिनसे उनका विवाह हुआ था, और उन्हीं के पुत्र का नाम शांब था। भारत समेत दुनिया भर के लोगों का हिंदू पुराण से गहरा रिश्ता है। हिंदू पुराणों में विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का विस्तृत वर्णन है। इन सभी देवी देवताओं से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। कुछ ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र से जुड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तो चलिए, श्री कृष्ण और जामवंती का पुत्र का नाम सांब था। कहते हैं कि सांब इतना सुंदर और आकर्षक था कि श्री कृष्ण की कई पटरानियाँ भी उसकी सुंदरता से प्रभावित पे आ गई थी। कहते हैं कि सांब के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांब की पत्नी, जो कि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा है, जिससे उन्होंने भगा के शादी की थी, उसका रूप धारण करके सांब के पास आई और उसे आलिंगन करने लगी। लेकिन ऐसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया, लेकिन सांब को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो अपनी बीवी को गले से लगा रहे थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार ऋषि कटक ने सांब को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्यदेव जी की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्यदेव ने सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। अगर किसी को भी अगर कोढ़ है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो इस नदी में स्नान कर सकता। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इस श्राप के कारण बेचारे सांब को इतना सब कुछ भुगतना पड़ा। अब हम जानते हैं कि यादव वंश का विनाश कैसे हो गया और कैसे इस सब का नाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को किसी ने शरावश दुर्वासा ऋषि के पास भेज दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज्य तिलक था, तब गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को दोषी ठहराते हुए श्राप दे दिया और कहा कि जिस तरह मेरे वंश में कोई भी नहीं जीवित है, उसी तरह तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश हो जाए। भगवान ने सहसा इस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो परमेश्वर हैं और वो माता के श्राप को खाली नहीं देना चाहते थे, जिसमें भगवान की कोई गलती नहीं थी। अगर गांधारी माता चाहती तो वो अपने आँख में पट्टी ना रखती और सब कुछ देख के अपने पुत्र को समझा सकती थी। भगवान ने कितनी बार प्रयत्न किया कि युद्ध ना हो, यहाँ तक कि वो शांति दूत बन के आए, फिर भी दुर्योधन उनका कहना नहीं माना। लेकिन माता के श्राप को भगवान श्री कृष्ण ने सहसा स्वीकार कर लिया। इस श्राप के मुताबिक जिस तरह से कौरवों का नाश हुआ, उसी तरह से यदुवंश का भी नाश होगा। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने भी यदुवंश के नाश के लिए श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से यदुवंशी पर्व के दिन प्रभाव क्षेत्र में आए थे। पर्व के हर्ष में उन्होंने बहुत ज़्यादा नशीला मदिरा पान कर लिया। मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से श्री कृष्ण को छोड़कर एक भी यादव जीवित नहीं रहे। इस घटना के कुछ समय बाद एक पेड़ के नीचे योग समाधि में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहाँ हिरण की तलाश में आया। जरा कोई और नहीं, पूर्व जन्म में बाली था, जिसे भगवान ने छुप के तीर चलाया था। जरा ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को देखा और समझा कि कोई हिरण है और उसने तीर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। तीर भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ स्पर्श किया। वो सिर्फ भगवान की माया थी। भगवान अजर अमर है और उनको कभी कुछ नहीं हो सकता। के श्राप के बाद भी भगवान श्री कृष्ण 36 साल तक जीवित रहे। द्वारिका तो तबाह हो गई और यदुवंश का नाश भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारू ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम जी शेष नाग के अवतार थे और
त्याग कर क्षीर सागर में चले गए, वो अपने वास्तविक रूप में आ गए। महाभारत के पर्व के अनुसार शाम जी की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि कुछ ऋषियों ने उन्हें शाप दिया, वह अपने पिता के हाथों मरेगा। कहानी के दूसरे संस्करण में शाम ने अपने पिता के अनुपस्थिति में अपने सौतेली माता को मूर्ख बनाया और उसके साथ शरारत करने के लिए अपने रूप का इस्तेमाल किया, क्योंकि शाम बहुत शरारती थे। वो हमेशा नटखट काम किया करते थे, जिस कारण से उनकी शरारतों से सभी परेशान रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को समाप्त किया और द्वारिका को समुद्र में विलीन कर दिया और भगवान ने और माता गांधारी के श्राप का आदर किया, क्योंकि ये भगवान की लीला थी। भगवान का कार्य धरातल पे पूर्ण हो गया था और भगवान के जाने का अपने लोक में समय आ गया था, इसलिए भगवान ने अपनी लीला को समाप्त किया और वो वैकुंठ को चले गए। की शरारतों के कारण ही यदुवंश का नाश हुआ, जिस कारण से इतना कष्ट सबको भोगना पड़ा। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।